मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी और भाजपा के नेता संगीत सोम चुनाव हारने के बाद बौखलाने लगे हैं और हार के बाद लोगों को धमकाने पर उतर आए हैं। हार के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे संगीत सोम ने अब ये कहा कि भले ही मैं हार गया हूं, लेकिन प्रदेश में अब सरकार हमारी है, दोबारा सत्ता में है, तो चुनाव हार के भी पूरी हुकूमत के साथ अपना डंडा चलाऊंगा, क्योंकि सत्ता में भाजपा है। इसलिए अब प्रदेश में बाबा का बुलडोजर भी चलेगा और सोम का डंडा भी चलेगा, जिसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब आतंकवादियों की सरकार थी तब भी पीछे नहीं हटा, अब तो मैं अपनी सरकार में हूँ, अब तो प्रदेश में अपना ही राज है। इसके आगे संगीत ने कहा कि सरकार की शपथ हो जाने दो, उसके बाद देखना कि कैसे प्रदेश में बाबा का बुलडोजर और संगीत का डंडा कैसे बराबर के हिसाब से चलेगा। जो गलतफहमी में है उनकी गलतफहमी निकाल दी जाएगी। चुनाव हारने के बाद ठाकुर चौबीसी में पहली बार जनता के बीच पहुंचे संगीत ने कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं, मैं नई चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। संगीत सोम ऐसा विधायक है जो 10 के बराबर है और खैर हारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रदेश में सरकार में हमारी है, तो जो चलेगी वो भी हमारी ही चलेगी। मुझे ये पता लगा कि कस्बे में जहां टेम्पो खड़े करने के लिए मना किया, क्या आप यहां नहीं होंगे, आगे होंगे। मैं गलतफहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो, बाबा का बुलडोजर, संगीत का डंडा दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं करने दूंगा। संगीत सोम विवादित बयानबाजी को लेकर खूब चर्चाओं में रहे हैं। वो अखिलेश यादव और सपा सरकार पर पूर्व में भी निशाना साधते रहे हैं। कुछ महीने पहले ही संगीत सोम ने यह बयान दिया था कि अगर अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव में 24 सीट भी आ गई, उन्हें 24 सीट भी मिल गई, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद 10 मार्च को मतगणना के दिन उन्होंने ये बयान दिया कि जो हनुमान मंदिर जाते हैं वो चुनाव नहीं हारते। लिख लो, मेरी जीत 22,000 वोटों से होगी, लेकिन नतीजे कुछ और हो गए, बिल्कुल उलट गया। 10 मार्च को संगीत सोम को सपा के अतुल प्रधान से हार का सामना करना पड़ा। सपा के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने भाजपा के संगीत सोम को बुरी तरीके से हराया और सपा को पूरे 111 सीटें भी मिल गई। मतलब सीट भी गई और दावे भी सोम के फिसडी साबित हुए, लेकिन तेवर कम नहीं हुए। हार का मुंह देखने के बाद भी देखिए कि कैसे डंडा चलाने की धमकी दे रहे हैं, अपने राज में गुंडागर्दी करने की धमकी दे रहे हैं। तो संगीत सोम बेशक सरधना विधानसभा सीट पर अपना परचम ना लहरा पाए हो, लेकिन उनके आक्रामक तेवर और बयानबाजी अब भी जारी है। संगीत सोम के अलावा भाजपा के और भी कई नेताओं के जीत के बाद ऐसे धमकी भरे वीडियो सामने आए, जहां वो लोगों को, अधिकारियों को साफ साफ धमकाते नजर आए कि प्रदेश में सरकार हमारी है तो होगा वही जो अब हम चाहेंगे। जहां वो दोबारा अपनी सरकार बनते ही लोगों को धमकाने और चेताने पर उतर आए। भाजपा की सरकार दोबारा बनते ही प्रदेश के भाजपा नेताओं और सभी कट्टरपंथी हिंदूवादी दलों के अंदर एक बार फिर से जोश भर गया है। चुनाव जीतते ही डंडा चलाने, राम राज्य के नाम पर मीट की दुकानों को बंद करवाने और मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद करवाने, उसे उतारने की धमकियां मिलनी लोगों को शुरू हो गई है। भाजपा के नेता और हिंदू युवा वाहिनी दल पूरी तरीके से एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव हो चुका है और लोगों को धमकाने पर उतारू हो चुका है। फिर से आयोजन किए जा रहे हैं और मंचों से ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आ चुकी है, तो अब जरा फिर से संभल जाओ, नहीं तो इस बार बुलडोजर, डंडा, दंगा सब चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।